ये कहानी उस दौर की है जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और औरंगजेब की सत्ता पूरे भारत में फैली हुई थी। लेकिन इसी समय दक्षिण भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी, मराठों की, जिनके नेता थे छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब की सत्ता के लिए शिवाजी और मराठा साम्राज्य सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे। मुगलों और शिवाजी के बीच पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में अहमदनगर और जुनार के किलों को लेकर हुआ। इसके बाद 1660 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर और चाकन के किलों पर अधिकार कर लिया। 1637 में शिवाजी ने अचानक हमला कर शाइस्ता खां को पराजित कर दिया और 1664 में मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर धावा बोलकर उसे लूट लिया। यह घटना पूरे मुगल साम्राज्य में हड़कंप मचा गई। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए जयसिंह को दक्षिण भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। इस समझौते के तहत शिवाजी को अपने 23 किले और 40 लाख ऊंट मुगलों को देने पड़े तथा अपने पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में भेजना पड़ा। लेकिन जब 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे तो उन्हें जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। यह शिवाजी के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था, किंतु अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर वे अपने पुत्र संभाजी के साथ वहां से भाग निकले। इसके बाद शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और स्वतंत्रता की ज्योति को और प्रज्वलित किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 1679 में संगमेश्वर के युद्ध में संभाजी को पकड़ लिया गया और अत्यंत क्रूरता से उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन मराठों की यह ज्वाला बुझी नहीं। संभाजी के सौतेले भाई राजा राम ने युद्ध जारी रखा और जब 1700 में उनकी मृत्यु हुई तो रानी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर संघर्ष की बागडोर संभाली। मराठा और मुगलों के बीच यह संघर्ष वर्षों तक चलता रहा। अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने मराठों के राजा शाहू को मान्यता दी। इस प्रकार कुछ समय के लिए मराठा मुगल संघर्ष को विराम मिला, परंतु इस लंबे युद्ध ने साबित कर दिया कि शिवाजी केवल एक राजा नहीं बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक थे, जिनकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रही। जय भवानी जय शिवाजी। शिवाजी की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रही। जय भवानी जय शिवाजी। उनकी गूंज आज भी हर दिल में बसी है और युवा पीढ़ी उन्हें अपनी प्रेरणा मानती है। भविष्य के लिए उनकी वीरता को